नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे इस वीडियो में और इस छोटे से चैनल मिशन मस्ती में। और देखिए, कल कुछ क्वेश्चन कराया था हम आपको एपीजीबी समझने के लिए, बचाने के लिए, और भी क्वेश्चन कराया जाएगा। आपको थोड़ा सा टॉपिक बता दे रहा है। अभी हम चलते हैं डिफ्रेंशिएशन पे, और इंग्लिश में इसको बोलते हैं डिफ्रेंशिएशन, हिंदी में बोलते हैं अवकलन। तो आइए देखते हैं। आप लोग पढ़ चुके होंगे इंटर में और पढ़ के आए भी होंगे। हम थोड़ा सा बस इसका रिवाइज कराएंगे और बाकी ज़्यादा कुछ कराना है नहीं। तो आप देखिए थोड़ा सा, ये आपका x पावर n और बराबर n x पावर n माइनस 1। अगर इस प्रकार से आपको दिया रहेगा, यहाँ d बाई डी एक्स लगा देते हैं। इतना तो आपको पता ही होगा कि d बाई डी एक्स क्या होता है, अवकलन का साइन होता है। इसको आप जानते होंगे अगर 12th में पढ़े होंगे तो, लेकिन थोड़ा सा मैं बता देना चाहूँगा। देखिए, अब ये नहीं बताऊँगा कि फंक्शन क्या होता है, फलन क्या होता है, वो आएगा भी नहीं आपने। चलिए मैं बताता हूँ। फलन ये लिख देते हैं, फलन। फलन इसको इंग्लिश में बोलते हैं फंक्शन। मैं सिंपल भाषा में बताऊँगा एकदम। तो बात यह है कि सिंपल में बताने का मतलब ये है, आप इसमें डिटेल नहीं आऊँगा मैं। जैसे मान लीजिए कि आप लोग देखे होंगे गन्ने की रस निकाल, मतलब गन्ने की रस निकालने वाली एक मशीन होती है। इसको हम लोग भोजपुरी में बोलते हैं कल। कल बोला जाता है उधर, जो भी आपकी तरफ बोला जाता होगा। तो इसमें क्या होता है, मान लीजिए मशीन है, इसमें हम लोग ईख डाल रहे हैं, ठीक है, ईख गन्ना। और गन्ना जैसे डालते हैं ना, तो इधर से निकलने वाला होता है, ऐसे इसका रस निकलता है इधर से। तो और यहाँ से देखिए मतलब अवधि होती है भरने के लिए। तो ये गन्ना इधर से हम लोग डालते हैं और इधर से ये क्या निकलता है, उसका रस निकलता है। तो वो जो प्रोसेस होता है अंदर, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, फंक्शन, फलन, ठीक है। ये कल बोला जाता है, ठीक है, कल। और उसमें से हम गन्ना डालते हैं, इधर से रस निकलता है, और इसी को हम लोग बोलते हैं फंक्शन। आप इतना जान लीजिए बस, ठीक है। जैसे मतलब मैथमेटिकल टाइप से मैं बताऊंगा अभी आपको, वो तो इसमें आता नहीं, तो मैं ज़्यादा डिस्कस करना नहीं चाहता हूँ। और आगे करेंगे भी, तो इसके लिए अलग एक चैप्टर है, फंक्शन, रिलेशन एंड फंक्शन। तो अगर उससे क्वेश्चन बनेंगे तो मैं देखूंगा, एनालाइज करूंगा, अगर मन करेगा तो उसको बता दिया जाएगा। उससे है मैं चर्चा करूंगा उसमें, तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। आइए देखते हैं, थोड़ा सा एग्जांपल मैं दे भी देता हूँ। तो फंक्शन को हम लोग इससे लिखते हैं, देखिए एफ एक्स, एफ ऑफ एक्स। जैसे मान लीजिए कोई ऐसे है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x। अब यहाँ से जैसे हम एक्स की कुछ वैल्यू देते हैं, देखिए यहाँ पे एक्स की वैल्यू एक देते हैं। तो एफ एक्स यहाँ पे एक वैल्यू पुट करिए 1, 3 गुणे 1 प्लस 4। यहाँ देखिए 1 का स्क्वायर 1 प्लस 3 प्लस 4, 4 3 7 1 8। देखिए यहाँ पे हम लोग कल में गन्ने डाले थे और यहाँ से निकल गया रस। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम यहाँ x की वैल्यू क्या डाले थे 1, और आंसर क्या मिला हमको 8। तो जो प्रोसेस हुआ तो उसी को बोलते हैं फंक्शन, फलन। तो गन्ना डालते हैं और क्या निकलता है, रस। ये है आपका गन्ना, गन्ना। और ये क्या निकला, रस। और बीच में क्या होगा, फंक्शन, फलन एंड फंक्शन। उम्मीद है कि आप लोग मतलब आसानी समझ गए होंगे। हालांकि ये एग्जैक्टली परिभाषा नहीं है, समझाने का तरीका है भैया जी। वो परिभाषा होगा तो हम बताएंगे रिलेशन फंक्शन में, ठीक है। तो ये होता है फंक्शन, और बहुत ज़्यादा डीपली नहीं जाएंगे अभी। आप उम्मीद है समझ गए होंगे। मुस्कुराना चाहिए थोड़ा सा, क्या किया जाए। चलिए देखते हैं। यहाँ भी देखिए, ये सब फंक्शन है, ये भी फंक्शन है, ये भी फंक्शन है, सब फंक्शन है। ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। थोड़ा सा कुछ मैंने लिखा है, और भी सारे बहुत सारे होते हैं। हाँ, ये लॉग एक्स में मैं भूल गया था। लॉग एक्स, डी बाई डी एक्स लॉग एक्स, इसका होता है 1/x, ठीक है ना। अरे एक ये होता है डी बाई डी एक्स ई पे पावर एक्स। ऐसे और सारे बहुत हो सकते हैं, मुझे अभी जितना याद है मैंने लिख दिया है। तो देखिए, ये देखिए फंक्शन। अब ये आप कहें कि एन एक्स पावर ये सब क्या है, तो ये ऐसे करके है। मान लीजिए अगर कोई देता है एफ एक्स बराबर 4x स्क्वायर, तो ये जो टाइप है वो इस टाइप का है। एन के बदले क्या है 4, एक्स है, उसके बाद एन पर क्या है आपका, यहाँ देखिए एन पर एक्स पावर एन। तो ये है आपका, ये टाइप है, ठीक ना। तो आइए देखते हैं, कुछ क्वेश्चन लेते हैं और उसका हम लोग हल करते हैं, कैसे निकलता है। चलिए, ये सब आप लोग लिख लीजिएगा, आप लोग को पता भी होगा। मैं एग्जांपल लिखा, देखिए डी बाई डी एक्स का मतलब क्या होता है कि साइन एक्स का अवकलन। इसको क्या पढ़ेंगे हम लोग, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स। तो साइन एक्स का अवकलन क्या होता है भैया, कास एक्स। ये आपको 11th में निकालना भी सिखाया गया होगा लिमिट से।
अच्छा लिमिट लगा के, ठीक है, लिमिट वाला चैप्टर में, अगर लिमिट में पढ़ाऊंगा तो थोड़ा सा बता भी दूंगा। ये देखिए साइन एक्स का कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स, सेक एक्स टेन एक्स, कॉट एक्स का माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, कोसेक एक्स का कितना होता है कोसेक एक्स माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। तो ये आप रट लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। लॉग एक्स का क्या होता है 1/x, डी बाई डी एक्स का क्या होता है ई पावर एक्स, डी बाई डी एक्स ई पावर एक्स का कितना वही होता है ई पावर एक्स। और एक सत्य बात यह है कि कई लोग हो सकता है कि सिलेबस में कट जाए, आप लोग 9th में कट गया होगा आप लोगों में सिलेबस, तो आप लोग ये नहीं पढ़े होंगे लॉगरिथम, ये शायद आप नहीं पढ़े होंगे लॉगरिथम क्या होता है कैसे होता है। और एक चीज़ और नहीं पढ़े होंगे आप लोग, जहाँ तक मुझे उम्मीद है, ये वाला जैसे काश 58 टर्म्स की वैल्यू कैसे निकाली जाएगी, ये सब आप लोग नहीं पढ़े होंगे, तो उसकी ज़रूरत भी नहीं है। अब आएंगे तो बीएससी में ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन अगर पढ़े होंगे बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये नहीं पढ़ेंगे तो ये इसमें डिफ्रेंशिएशन में ज़रूरत है लॉगरिथम का, तो अगर मुझे समय मिलेगा तो बिल्कुल मैं इसको बताऊंगा लॉगरिथम के बारे में, लेकिन इसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी शायद, लेकिन लॉगरिथम की ज़रूरत पड़ेगी, बड़ा दिक्कत होता है यार। तो चलिए इसको मिटाते हैं और इस टाइप के हम लोग कुछ क्वेश्चन लेते हैं और अभी हल करते हैं, ठीक है। चलिए देखिए, अगर समय से पहले आप पढ़ेंगे अच्छा से तो सब कुछ तैयार हो जाएगा। समय से पहले आप अच्छा से पढ़ेंगे तो सब कुछ तैयार हो जाएगा। और अगर रट के नहीं समझ के अगर मैथ को पढ़ेंगे तो मैथ से तैयार हो जाएगा। आइए देखते हैं, यहाँ पे हम लोग कुछ फंक्शन लेते हैं और हमारे थोड़ा सा शिवम सर मुस्कुरा रहे हैं, थोड़ा सा चाहिए कि हर शख्स को मुस्कुरा देना चाहिए सर। तो चलिए हम लेते हैं क्वेश्चन एफ एक्स, मैं यहाँ लेता हूँ 3x² + 4x + 1। अब आप देखिए फटाक से इसको हमको क्या करना है, डी बाई अवकलन करना है। अच्छा थोड़ा ध्यान दीजिएगा, जो एफ एक्स होता है ना, तो एफ एक्स का अवकलन करना है तो आप दो तरह से लिख सकते हैं, डी बाई डी एक्स एफ एक्स, इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं एफ डैश एक्स, दोनों की वैल्यू बराबर होगी, ठीक है। तो आप या तो लिख सकते हैं कि डी बाई डी एक्स एफ एक्स, तो ये मतलब उसका अवकलन। अब देखिए थोड़ा सा, जैसे ही आप लगाएंगे यहाँ पे तो इसको देखिए थोड़ा सा, ये 3x² है तो 3 से तो कोई मतलब नहीं, देखिए x² को आप ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ देखिए x², तो जब x पावर n था तो ये n कहाँ गया, देखिए यहाँ पे तो 2 आएगा, यहाँ 3 गुणे n है तो इधर आ जाएगा 2, और गुणे x पावर n-1 2 में से घटा दीजिए तो 1 हो जाएगा, तो 1 को लिखते नहीं है, प्लस 4 गुणे x पावर कितना है अभी 1 है, गुणे तो इधर आएगा, देखिए 1 है, ये इधर आएगा n 1 और प्लस घटा देंगे तो कितना, 1 में से जाए तो 0 हो जाएगा ये मान, और x पावर 0 का मान कितना होता है 1, तो उसका कोई मतलब नहीं है तो लिखेंगे ही नहीं। और 1 का देखिए, जब यहाँ ध्यान दीजिएगा, जब भी आप डी बाई डी एक्स कॉन्स्टेंट होगा, कॉन्स्टेंट कोई भी 1 2 3 4 कोई भी रहेगा तो तुरंत क्या हो जाएगा, वो 0 हो जाता है। यहाँ 5 रहता, 10 रहता, कुछ भी रहता तो यहाँ क्या हो जाता है आपका 0, तो ये आपका कितना हो गया जी 0 हो गया। चलिए तो कितना होगा डी बाई डी एक्स एफ एक्स, मुझे लगता है कि आप लोग पहले से पढ़े होंगे तो ज़्यादा से समझ पा रहे होंगे, 2 3 6x और प्लस 4, तो ये हो गया आपका 6x + 4, ये आंसर हो गया। आगे देखिए, मैं और कुछ एग्जांपल लेता हूँ, एफ एक्स थोड़ा बड़ा लेते हैं, 9x पावर 10 प्लस 3x पावर 2/3 ले लेते हैं, चलिए, और प्लस 7, पूरा भारी भरकम लेते हैं और देखते हैं क्या होता है। डी बाई डी एक्स निकालना है हमको, चाहे तो ऐसे ही इसको लिख देते हैं, इस बार एफ डैश एक्स, ठीक है। अब देखिए यहाँ भी अगर आप कुछ एक्स की वैल्यू रखेंगे ना तो कुछ आपको मतलब एफ एक्स की वैल्यू मिलेगी। और चलिए लिख के अवकलन निकालते हैं इसका। अब यहाँ देखिए घात n की जगह कितना है आपका 10 है, 10 इधर आ जाएगा तो 9 गुणे 10 डायरेक्ट कर देते, 9 में 90, ये देखिए आके तुरंत गुणा हो जाता है इसमें, 9 में 90, ये एक्स पर घात 10 है तो एक कम हो जाएगा आपका, कितना हो जाएगा एक्स पर घात 9 प्लस, यहाँ देखिए 3 है, अब ये देखिए 2/3 है, इधर आएगा ना, 3 गुणे 2 कितना हो जाएगा आपका 3, और एक्स पावर अब 2/3 में से घटा दीजिए 1, और 7 का कितना हो जाएगा आपका 0। तो चलिए आगे कितना आ जाएगा 90 एक्स पावर 9, अब ये देखिए 3 से 3 कैंसिल आउट, 2 और देखिए इसमें से माइनस करिए, इसमें से 3 कम 3, 2 में से कितना आ जाएगा भैया जी 3 कम 3, तो 2 में से घटेगा तो -1 बचेगा, एक्स पावर -1
और प्लस 0 कितना आ जाएगा आपका 20 90 ना, सॉरी 90 एक्स पर घाते 9, ये एक आ जाएगा नीचे, कितना आ जाएगा एफ एक्स एफ डैश एक्स। तो भैया जी इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, अवकलन कराते हैं। देख लीजिए अवकलन बेसिकली होता क्या है, चेंज होता है किसी क्वांटिटी के रिस्पेक्ट में। जैसे मान लीजिए कि ये अगर मैं ऐसे लिखता हूँ, मिटा देता हूँ, बताते हैं आपको, बता देंगे कि वैसे जान के क्या ही करेंगे, इसमें आता नहीं है, डायरेक्ट आपको पूछता है क्वेश्चन, तो इसीलिए मैं सोचता हूँ कि ज़्यादा अगर लंबा में ना बताया जाए आपको, इसीलिए बस क्वेश्चन हम करा रहे हैं अभी तक। आइए देखते हैं। ये देखिए मैं एक और क्वेश्चन लेता हूँ जैसे, अच्छा एक बार एफ एक्स नहीं लेते हैं, वाई कर देते हैं। यहाँ पे वाई बराबर 3 साइन एक्स प्लस 4x घाते 3 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1। देखिए इतना बड़ा हमने फंक्शन लिया है, इसको हम लोग क्या करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स निकाल। देखिए वाई है ना, तो आप वाई से घबराइए ना, या तो वाई लिखिए या एफ एक्स लिखिए, बात वही है, ठीक है। अब देखिए इसका मतलब अवकलन का मतलब थोड़ा समझ लीजिएगा कि अगर हम वाई लिखें तो ये जो वाई है यानी वाई इतने के बराबर है, तो अगर हम लिखते हैं कि डी वाई बाई डी एक्स, तो इसका अर्थ ये होता है ना कि जो ये वाई है वो एक्स के रिस्पेक्ट में कितना चेंज हो रहा है, वही हमको देखना होता है। जैसे मैंने लिखा वाई बराबर 2x, एकदम सिंपल, तो सिंपल लिखा वाई बराबर, अगर हम ये देखिए जैसे अगर वाई बराबर जैसे ही हम एक्स बराबर, देखिए एक्स बराबर हम यहाँ लिख दें थोड़ा सा, यहाँ देखिएगा थोड़ा सा, यहाँ पर इस फंक्शन में हम एक्स बराबर अगर हम 1 लेंगे तो वाई कितना हो जाएगा 2। अगर एक्स बराबर यहाँ हम 2 लेंगे तो वाई कितना हो जाएगा 4। इसका अर्थ ये होता है कि जो एक्स है, अरे वाई जो है वो एक्स के रिस्पेक्ट में दोगुना चेंज होता है। अगर एक्स का है कि हमें मतलब एक आदमी लेकर आएंगे तो ये 2 आदमी लेकर आएगा, ये 2 आएगा तो ये 4 लेकर आएगा। तो अगर हम इसका अवकलन भी निकाल, देखिए डी वाई बाई डी एक्स जैसे ही करेंगे ना आप, तो 2 और एक्स घाते 1 के है तो 1 आ जाएगा और कोई मतलब खाली 2 रह जाएगा। तो आप देखिए इसका मतलब यही मतलब प्रदर्शित कर रहा है ये कि जो वाई है वो एक्स के रिस्पेक्ट में कितना गुना चेंज हो रहा है, 2 गुना चेंज हो रहा है। तो बस यही है भैया जी, तो ये इसमें जो फंक्शन है तो ये एक्स के रिस्पेक्ट में कितना चेंज हो रहा है वही है। जैसे मान लीजिए कि आप 2 लड़कों से झगड़ा हुआ, अब आपको मान लीजिए एक लड़का आपको एक थप्पड़ मार देता है, तो आप उसको कितना थप्पड़ मारते हैं, वही है, मतलब आप कितना अग्रेसिव हो जाते हैं। तो ये एक्स अगर कितना मतलब जो भी वैल्यू रखेंगे तो उसके रिस्पेक्ट में वाई कितना चेंज होता है, उसी को हम लोग कहते हैं डिफरेंशिएशन बेसिकली। वाई देखते हैं आगे, तो यहाँ निकालेंगे डी वाई बाई डी एक्स। अभी आपको साइन एक्स का अवकलन बताया गया था, साइन एक्स का कितना होता है भैया जी कॉस एक्स, तो 3 कॉस एक्स प्लस 3 चौको 12 एक्स स्क्वायर हो जाएगा, दुगुना के 4x, क्योंकि ये आएगा इधर और मल्टीप्लाई हो जाएगा और एक घटा देंगे इसमें से, और प्लस 4, और ये का कितना हो जाएगा 0। तो इस प्रकार से आप लोग क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं। और एक आपको देखते हैं, उसके बाद हम आपको देते हैं घर के लिए आप लोग मतलब होमवर्क, और आप लोग लगाइएगा। और कल और बहुत सारे क्वेश्चंस का इस पर चर्चा किया जाएगा, 1-2 दिन और वीडियो बनाया जाएगा इस पर, तो आपको देखा जाएगा कि अवकलन क्या होता है, कैसे लगाते हैं, क्यों लगाते हैं, सब कुछ बताया जाएगा। अवकलन के आप मास्टर बन जाएंगे, ठीक है, ट्राई करेंगे हम। जैसे मान लीजिए हमारे पास ये कुछ क्वेश्चन आ गया, y बराबर 4e पावर x प्लस log x प्लस 4 tan x। चलिए ये आ गया, ये भी एक फंक्शन है भैया। y बराबर क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स निकालिए, बराबर ये बताया था कि 4 ई पावर एक्स का क्या होता है, उतना ही हो जाता है ई पावर एक्स। आप याद करिएगा जो अभी लिखे थे, log x का कितना होता है 1/x, 4 गुणे tan x का कितना होता है sec स्क्वायर x, खत्म, यही हो गया आपका। देख रहे हैं ना, लाइन बाई लाइन कर रहे हैं आप लोग। तो इस तरह से आप लोग अवकलन क्या कर सकते हैं। अभी कल मैं लिखूंगा और भी होता है, देखिए साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टैन इनवर्स एक्स,
ये सब होते हैं, इनका भी अवकलन होता है। अगर 12 में आप पढ़े होंगे तो जानते होंगे, लेकिन मैं पहले इसको पढ़ा लूँगा, उसके बाद इसका हम अवकलन बताऊँगा, तो आप तो टेंशन नहीं लेना। बेसिकली जो भी मैं बता रहा हूँ अभी 11th के लेवल का है, अभी 12th के लेवल का अभी आएगा आगे। तो वीडियो में बने रहिए, हम आपको बताएंगे सब कुछ। बहुत बहुत धन्यवाद।